21वां अध्याय अनु, द्रोहियु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशिनर एवं तितिक्षु। उशिनर के 4 पुत्र थे, शिबी, वन, शमी और दक्ष। शिबी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और केके। उशिनर के भाई तितिक्षु के रुषद्रथ के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सुय, पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋषि श्रृंग मुनि से हुआ। ऋषि श्रृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋषि श्रृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष। पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहदकर्म और बृहदभानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतवर्त का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी से नन्हा सा शिशु बाहर चला आ रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था विश्वे। ययाति के पुत्र दुयु से बब्रू का जन्म हुआ। बब्रू का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गंधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता। प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वहिनी का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि करंधम और कुरंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था, परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्रजित से शतजीत का जन्म हुआ। शतजीत के 3 पुत्र थे, महाहय, वेणुहय और हेहय का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। यह 7 द्वीपों का एकछत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा, लगिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके बल
उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन की नाश की तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे, शेष सब परशुराम जी की क्रोध अग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगन ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वीतिहोत्र। वीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि। परीक्षित इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन प्रोष्टु के पुत्र का नाम था वृजिनवान। वृजिनवान का पुत्र श्वाही, श्वाही का ऋषेकु, ऋषेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान भोगेश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थी, उनमें से एक एक के लाख लाख संतान उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए, उनके नाम सुनो। पुरोजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और जामग। जामग की पत्नी का नाम था शैव्या। जामग के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब शैव्या के पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बिठाकर लिए आ रही हो? जामग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है। शैव्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? जामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जामग के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैव्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैव्या की साध्वी पुत्रवधू भोज्या से विवाह किया। चौबीसवां अध्याय, विदर्भ के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बब्रू, बब्रू का कृति, कृति का उशिक और उशिक का चेदी। राजन इसी चेदी के वंश में ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि हुए। कृत का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निर्वृत्ति, निर्वृत्ति का दशार, दशार का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवराज, देवराज से देवक्षत्र, देवक्षत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सात्वत का जन्म हुआ। परीक्षित, सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजित, दिव्य, वृष्णि, देवावृत, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं। एक से 3 पुत्र हुए, निम्नलोची, किंकिन और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, शताजित, सहस्राजित और अयुताजित। देवावृत के पुत्र का नाम था बब्रू। देवावृत और बब्रू के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा था वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बब्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृत देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बब्रू और देवावृत के उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित।
युद्धाजित के शिनी और अनमित्र ये 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था शिनी। शिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युयुधान थे जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय, जय का कुनी और कुनी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम था वृष्णि। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, श्वफल्क और चित्ररथ। श्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुविदु, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। श्वफल्क के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णि वंशों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि और कंबल भरवी। उनमें कुकुर का पुत्र वहिनी, वहिनी का विलोमा, विलोमा का कपोत रोमा और कपोत रोमा का अनु हुआ। तुम्बरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि, दुंदुभि का अरिद्योत, अरिद्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु की आहुक नाम का एक पुत्र और आहुकी नामक एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थी, धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सबके साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, निर्ग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, शुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से शूर, शूर से भजमान, भजमान से शिनी, शिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से ऋदिक हुए। ऋदिक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीड़ के पुत्र शूर की पत्नी का नाम था मारिशा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए, वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, शामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे, अतः वे आनक दुंदुभि भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं, पृथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतसवा और राजाधिदेवी। वसुदेव के पिता शूरसेन के एक मित्र थे, कुंतीभोज। कुंतीभोज के कोई संतान न थी, इसलिए शूरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और उसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी पृथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनक आदि ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। केकई देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था।
उससे संतर्दन आदि 5 केकय राजकुमार हुए। राजादि देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदिराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पाणी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले 7वें स्कंद में कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्वर। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजीत और पुरुजित। सृंजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्शन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार शामक ने शूरभु नामक पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमीक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुन, पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। आनक दुंदुभि वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मधुरा, रोचना, ईला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्य ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त और हिमांगद आदि तथा ईला से उरुवुल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों का जन्म दिया। परीक्षित वसुदेव जी के धृत देवा के गर्भ से भी पृष्ठ नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवृक्ष आदि 10 राजा हुए और श्री देवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरु, विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम थे कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन, भद्र और शेषावल रफ्तार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी कन्या सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है, इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रोनने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग रही, पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों में से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन, दशार, कुरु, सृंजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया।
भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृत कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनकी मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पलके गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए पुत्रों में वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन, जो ग्वाल गोपों और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में, मथुरा में और द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। इति नवम स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत।